और यूं तो चांद पर ग्रहण करीब 2 घंटे तक रहा, लेकिन सूतक काल की शुरुआत 9 घंटे पहले से ही हो गई थी, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ समाप्त हुई। शाम 6:19 पर चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, जिसके बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए गए, भगवान को स्नान करवाया गया, मंदिर परिसर में गंगा जल छिड़क करके शुद्ध किया गया। वहीं भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के बाद दान की परंपरा है। ये 9 घंटे लंबे सूतक काल की समाप्ति के उद्घोष की तस्वीरें हैं। शाम को 6:19 पर चांद से ग्रहण का काला साया हटा तो इसी के साथ मंदिर के कपाटों पर टकटकी लगाए श्रद्धालुओं की आंखें चमक उठी। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट खुले, भगवान का स्नान कराया गया, मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया और इसी के साथ मंदिर घंटे घड़ियालों की आवाज से गूंज उठे। ग्रहण के बाद मां विंध्यवासिनी धाम के कपाट खुले, बाबा गोरखनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। इसके अलावा जम्मू के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद हरिद्वार से वाराणसी तक पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दीपावली पर सूर्य ग्रहण के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, क्योंकि अब अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को नजर आएगा। मतलब 3 साल बाद फिर से ग्रहों की उल्टी चाल होगी। हालांकि साल 2023 में आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो कि कुछ ही जगहों पर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर अखिलेश यादव को 5 बड़े संदेश दिए हैं। पहला संदेश है कि मैनपुरी उपचुनाव में सपा की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। दूसरा संदेश है कि मैं लालची बिल्कुल भी नहीं हूं। इसका साफ संदेश है कि शिवपाल सपा के उन नेताओं को सावधान कर रहे हैं जो उन पर भाजपा के बहकावे में आकर सपा के विरोध का आरोप लगाते रहे हैं। चाचा शिवपाल का भतीजे के नाम तीसरा संदेश है कि समझदारी से काम लो, 2022 के विधानसभा चुनाव की गलती मत दोहराना। चौथा संदेश है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं, प्रसपा भी पूरी तरीके से उपचुनाव के लिए तैयार है। और पांचवा संदेश है कि मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति की राह तय करेगा। शिवपाल ने अखिलेश यादव का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा उससे पूरी तरह साफ है कि इसका एक एक संदेश भतीजे के नाम था, एक एक पैगाम अखिलेश के लिए था। शिवपाल ने अखिलेश यादव की समझदारी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए और 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को हार की बड़ी वजह करार दे डाला। और जो हुआ है उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। फैसले का परिणाम अच्छा नहीं, लोकेश का परिणाम अच्छा नहीं, और 22 का तो इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, इतना अच्छा परिणाम आने वाला था। अगर समाजवादी से काम ले लिया होता तो आपके मन की बात हो नेताओं को, बड़े नेताओं को, जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात दी है, उन्हें समझदारी से काम करना चाहिए। शिवपाल ने ये बातें गोरखपुर में कही, वो गोरखपुर जो सीएम योगी की कर्मभूमि है, वो गोरखपुर जो यूपी की राजनीति के सबसे बड़े सेंटर में एक है। शिवपाल ने गोरखपुर में खड़े होकर सीएम योगी की ना तो आलोचना की, ना कोई तंज किया और ना ही उन पर इशारों में निशाना साधा। अगर किसी पर इशारों में ही सही चुभते हुए तीर छोड़े तो वो भतीजे अखिलेश थे।
यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच है अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहला मौका है जब चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे पर इशारों में तीखा हमला बोला हो। चाचा के रूप में मुलायम सिंह यादव के पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान अखिलेश के साथ छाया की तरह मौजूद रहने वाले शिवपाल ने अपने ताज़ा बयान से ये भी संदेश दे दिया है कि परिवार में बड़े होने के नाते वो अखिलेश के साथ अपने संबंधों का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ करते रहेंगे, लेकिन सियासत में वे अपने वजूद के लिए किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं करेंगे। भाजपा सपोर्ट करती है मैनपुरी में आपको, वहाँ पे आप लड़ेंगे फिर मैनपुरी में? देखिए ये चाणक्य की बात से बच क्या शिवपाल जी एक नाम और सामने आ रहा है कि आपकी एक बहू अपर्णा यादव है, उनको भाजपा मैदान में उतार सकती है मैनपुरी से, तो क्या बहू का समर्थन करेंगे आप? अब ये तो भाजपा वालों को फोटो हमारी पार्टी अलग है। नहीं, मैं अपर्णा यादव की बात कर रहा हूँ, आपकी बहू। देखिए हमारी पार्टी अलग है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो बहू का विरोध करेंगे? हमारा सेंटर। शिवपाल से पूछा गया कि क्या आप मैनपुरी उपचुनाव में सपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे या खुद मैदान में उतरेंगे, तो इस सवाल का शिवपाल ने सीधा जवाब नहीं दिया। तेज प्रताप के नाम पे समर्थन देंगे आप उनको? पहले आ तो जाने दो, लेकिन आप तो आने दो। ये चुप्पी बहुत कुछ इशारा करने वाली है। शिवपाल का ये वो सस्पेंस कार्ड है जो सबको चौंका रहा है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं, महीने भर का भी वक्त नहीं बचा है। बावजूद इसके अगर शिवपाल बार बार सपा की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा के इंतजार की बात कह रहे हैं, तो ये बताने को काफी है कि अखिलेश के अगले कदम पर उनकी भी भावी राजनीतिक दिशा निर्भर करेगी। मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। आप कभी कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते वक्त हमेशा ये दोहराया था कि वे अपने बड़े भाई के रहते 2024 में मैनपुरी से चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब मुलायम नहीं है, ऐसे में उनकी मैनपुरी सीट की सियासी विरासत पर परिवार के बीच दावेदारी की नई बिसात बिछ चुकी है और इसमें सियासत का अगला दांव अखिलेश यादव की तरफ से उम्मीदवार के ऐलान पर निर्भर करेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।